देखिए ये जो जितने भी मिलिट्री स्ट्रेटेजिस्ट हैं, आने वाले ना जाने कितने सालों तक ये 15 जून 2020 को बिल्कुल नहीं भूलेंगे। वो दिन था जब चाइना ने और उनके पीएलए ने एक प्री मेडिटेटेड, एक डेलिब्रेट तरीके से, एक प्लान तरीके से जो फेस ऑफ होता है उसके अंदर में अपनी अग्रेशन, प्रोवोकेटिवनेस और डिविजनरी टैक्टिक्स करने की कोशिश की। 3 बार उस रात को 15-16 की जून की रात को मुठभेड़ हुई। देखिए मैं आपको पहले बताना चाहता हूं कि जगह क्या है। जो हमारा यूनियन टेरिटरी है ले, इसका जो ईस्ट लद्दाख है उसमें एक पेंगेंगसो लेक है, उसके नॉर्थ का इलाका, उसको हम सब सेक्टर नॉर्थ बोलते हैं, वहां पे गलवान वैली है। और ये जो ईस्ट लद्दाख का इलाका है, ये इसके अंदर में अभी हम एलएसी यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर दोनों फौजें बैठी हुई हैं, भारत की फौज और पीएलए। और इस इलाके के अंदर में चाइना का 38,000 स्क्वायर किलोमीटर एडवर्स पोजेशन है, मतलब जो भारत का हिस्सा है, लेकिन अभी मौजूदा हालत में उनके एडवर्स पोजीशन में है। आपको तो मालूम है कि अप्रैल के पहले अप्रैल के एंड से और मई के पहले हफ्ते से ही चाइना की एक्टिविटी बहुत बढ़ गई थी। 5 और 6 मई को जो पंगेंगसो लेक है उसके नॉर्थ बैंक के अंदर में फेस ऑफ हुआ, वायलेंट फेस ऑफ था और दोनों साइड के जवानों को चोटें लगी। फिर 9 मई को जो हमारा सिक्किम है उसके नॉर्थ सिक्किम में 2 पेट्रोल्स का फेस ऑफ हुआ, जिसमें भारत के 4 जवान और चाइना के 9 जवानों को चोटें लगी। उसके बाद में एक हमारा उत्तराखंड जो हमारा स्टेट है, वहां पर एक लिपू लेक पास को एक सड़क जाती है दार्चुला से, जिसका इनॉग्रेशन किया गया और नेपाल ने एक यूनिलैटरल तरीके से ट्राई जंक्शन जो लिपू लेक का इलाका है उसके बारे में एक मैप इशू कर दिया, जो बिल्कुल यूनिलैटरल तरीके से था और स्टेटस को चेंज करने की एक कोशिश की। और उसी दौरान जो हमारा भारत का पीओके गिलगिट बाल्टिस्तान है, उस इलाके के अंदर में एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया चाइना और पाकिस्तान के बीच में डायबर भाषा डैम के बारे में। तो ये जितनी हरकतें चल रही थी, उसके बाद इन्होंने ईस्टर्न लद्दाख के अंदर में पूरा मई महीने के अंदर में चाइनीज एक्टिविटी बहुत बढ़ गई। जब सैटेलाइट से पिक्चरें देखी, इंटेलिजेंस देखा, तो पता लगा कि वहां काफी ट्रूप्स लाए गए हैं, टेंट्स आ गए हैं, मिलिट्री का सज्जो सामान आ गया है, बड़ी बड़ी गाड़ियां आ गई हैं। तो ये टेंशन बढ़ती रही। तो ये चाइना का जो अग्रेसिव प्रोवोकेटिवनेस और डिविजनरी था, ये सिर्फ ईस्ट लद्दाख में ही नहीं था, ये हर एक जगह, दुनिया में हर एक जगह में था। जैसे साउथ चाइना सी, ईस्ट चाइना सी, ताइवान के अगेंस्ट में, हांगकांग में, और यूएस चाइना के जो कोल्ड वॉर है उसमें भी था। तो कहने का मकसद ये है कि चाइना ने तो डिसाइड कर लिया था दिसंबर 2019 के कोविड कोरोना शुरू करने के बाद में कि हम तो अग्रेसिव रहेंगे, प्रोवोकेटिव रहेंगे। तो इसी इसी अंदाज में, इसी डायरेक्शन के अंदर में उन्होंने ईस्ट लद्दाख के अंदर भी एक्टिविटी बढ़ा ली, टेंशन बढ़ गई, तनाव बढ़ा। तो एक बहुत बड़ी बात हुई कि 6 जून को एक लेफ्टिनेंट जनरल लेवल की, 3 स्टार जनरल की एक मीटिंग की, बॉर्डर पर्सनल मीटिंग पॉइंट के ऊपर में। देखिए आरजू जी, ये ब्रिगेडियर साहब को भी मालूम है कि जो लेफ्टिनेंट जनरल साहब होते हैं वो ऐसी मीटिंग में कभी नहीं जाते। अनप्रेसिडेंटेड था, वी हैव नेवर डन इट in the history of our this thing, we never done it, but looking at the situation, हमारे जो कोर कमांडर साहब गए, वहां डिसाइड किया, अच्छा पॉजिटिव मीटिंग था। फिर 6 जून से लेकर 15 जून तक और भी मीटिंग हुई, तो डी एस्केलेशन, डी इंडक्शन और डिसएंगेजमेंट की प्रोसेस चलता रहा। तो 15 जून को जब जो एरिया जो एलएसी है उससे हमारी तरफ उन्होंने एक टेंट लगाया, हमारी पार्टी गई, उन्होंने बोला ये टेंट गलत है, या आपने स्टेटस को चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उस टेंट को उन्होंने उधर में मिले और हमारे जो भारतीय सैनिक थे और पीएलए वाले आपस में झड़प हुई। इस झड़प के अंदर में ज्यादा वायलेंट हो गया बस। और वो जो जगह है वो है 16,000 फीट, वो है हाई एल्टीट्यूड। ब्रिगेडियर साहब तो जानते हैं कि हाई एल्टीट्यूड में ऑक्सीजन की कमी होती है, एक्लिमेटेशन करना पड़ता है और ट्रेन ट्रूप्स ही जाते हैं।
और फिर रात हो गई, तो 3 बार मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ के अंदर में आने वाली बहुत जनरेशन पढ़ेंगी इसको 15 जून को। 3 बातें हुई मुख्य तौर पर। पहले कि भारत के 20 जवान, जिसके अंदर में एक सीओ साहब थे, और मेरे को खुशी है कि ब्रिगेडियर साहब मेरे साथ में बैठे हुए हैं। देखिए, ये जो इन्फेंट्री पलटन होती है ना, इसका जो कमांडिंग ऑफिसर सीओ साहब होता है, टाइगर होता है, उसके लिए पलटन के अंदर इतनी इज्जत होती है कि अगर मेरे सीओ को कोई ना उंगली भी दिखा दे, मेरे सीओ को कोई आंख भी दिखा दे, तो मैं उसकी आंख उसी वक्त निकाल दूं, मैं उसका हाथ उसी वक्त काट दूंगा। ऐसी होती है भावना। तो जैसे सीओ साहब को चोट लगी और वीरगति को प्राप्त हुए, बस उसके बाद तो जो हमारी यूनिट थी, बिहार रेजिमेंट की, उनके दिल में तो आग लगी। वहां पर 3 पंजाब रेजिमेंट भी थी, एक 3 मीडियम रेजिमेंट भी थी। बस उसके बाद में उन्होंने जो धुनाई शुरू की चाइना की, उसी वक्त 20 पीएलए की गर्दन तोड़ के, उनका रीढ़ की हड्डी तोड़ के मार दिया। एक उनके कर्नल साहब को और 7 को कस्टडी में ले लिया, और सुबह तक इनके तकरीबन 43, एक्चुअल में तो बहुत ज्यादा है, लेकिन ये तो चाइना की प्रथा है कि बताते नहीं है। और हमने तो जो हमारा जो फौज का एक असूल सा रहा है कि अगर सुप्रीम सेक्रीफाइस होगी, अगर हमारे जवान अपने प्राणों की आहुति देंगे, तो हम उनके पार्थिव शरीर को सदा सदैव ऑलवेज हम उनके गांव में, उनके पेरेंट्स के पास, उनके फैमिली के पास में भेजते हैं। तो 20 हमारे मार्टियर हुए, और चाइना के तो 43 से बहुत ज्यादा हुए। ये सबसे बड़ा 3 चीज, क्योंकि ब्रिगेडियर साहब, मैं, हम दोनों ऑफिसर हैं, स्ट्रेटेजिस्ट हैं, प्रोफेशनल हैं, तो हम ऊंचे लेवल की बात सोचते हैं। तो उसमें 3 ऊंचे लेवल की बात है। पहली बात कि जो पीएलए और चाइना ने ऐसा बनाया हुआ था ना, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, प्रोपेगेंडा, मीडिया वॉरफेयर, कि पीएलए बहुत बड़ी मतलब फौज है, बहुत एफिशिएंट है, बहुत प्रोफेशनल है, वो उस रात को बिल्कुल खत्म हो गया। पता लगा कि पीएलए तो पॉलिटिकल पार्टी की एक फोर्स है, तो फौज भी नहीं है। ब्रिगेडियर साहब तो फौज के हैं, वो तो फौज भी नहीं है। और पता लगा कि उनका माउंटेन वॉरफेयर में, हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर में, कम्बैट में कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है। और दूसरी तरफ पता लगा कि भारतीय सेना का जो एक शौर्य, साहस और बलिदान देने का होता है, वो बिल्कुल अलग अलग दर्जे का है। अभी इससे तीसरी बात, 1 मिनट अर्जुन जी, 1 मिनट, तीसरी बड़ी बात क्या निकली कि जितने भी एग्रीमेंट थे, प्रोटोकॉल थी, प्रैक्टिस थी, जो पिछले 70 साल का विश्वास था भारत और चाइना में, अभी हमने फर्स्ट अप्रैल में ही 70 इयर्स ऑफ बायलैटरल पंचशील का बनाया था। तो जो 70 साल की मेहनत थी ट्रस्ट के बारे में, वो एकदम उस रात को खत्म हो गई। अभी तो जो रूल्स एंगेजमेंट बनेंगे वो अलग बनेंगे। और देखिए, दिसंबर 2019 में जो चाइना के वहां से कोरोना आया, आपके पास भी तो आया है, और जो आज के दिन में 91 लाख पूरे विश्व के, वर्ल्ड के अंदर में लोग इन्फेक्टेड हैं, और तकरीबन 4.7 लाख जो मर गए हैं। आपके और हमारे देश दोनों जगह में ये जो चुनौती है, जो चाइना ने तब से झूठ बोला, पूरे विश्व को पता लग गया। जो 15 जून को हुआ, वो पूरे भारत को और पाकिस्तान को पता लग गया। ये बड़ी बड़ी बातें हुई हैं, ये है स्टेटस। उसके बाद में 6 जून की जो मीटिंग थी लेफ्टिनेंट की, उसके बाद में तो इन्होंने धोखा और चालाकी और विश्वासघात किया। उसके बाद में अभी जो मीटिंग हुई है वो मोल्दो में हुई थी। वहां पर 2 बॉर्डर पर्सनल मीटिंग पॉइंट है, एक बाल्डो चाइना की तरफ है, एक चुशुल हमारी तरफ। तो उन्होंने रिक्वेस्ट की थी, तो उसलिए गए। और इसमें भी हमारे लेफ्टिनेंट जनरल साहब गए हैं। अभी जो पता लगा है, मतलब उसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग है। ऐसे हम बोलते हैं, सीसीपी बोलते हैं ना, चाइना कम्युनिस्ट पार्टी, उसी के अगर आप 3 लेटर ले, तो ये कॉर्डियल था, ये कंस्ट्रक्टिव था, ये पॉजिटिव टॉक थी। उसके अलावा डिसाइड किया कि जितने भी फ्रिक्शन पॉइंट है, उनसे डिसएंगेजमेंट होगा। जितने भी थे, मतलब जो अप्रैल एंड का स्थिति थी, वहां पे वापस आएंगे। और आपको मालूम है आरजू जी कि ये जो मीटिंग थी कितने घंटे चली? 11 घंटे।
और क्यों 11 घंटे चली? क्योंकि चाइना को मालूम था कि वो गलत है, उन्होंने बहुत बड़ी गलती की है, और जो सच्चाई है, ट्रुथ है, वो इंडिया की साइड में। जी बिल्कुल।